वीडियो को लाइक चैनल किया गया देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफ्ताब आलम। जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल 2025 के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार के मोदी सरकार ने जैसे ही लागू किया उसके बाद देश के सारे मुसलमान तकरीबन गमज़दा हैं, गम का माहौल है। फ़िलहाल के वक्त में अगर देखें तो कई याचिका भी दाखिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ़ में, क्योंकि आज जो है कि एनडीए ने इस बिल को पास किया है। उसमें चंद्राबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का समर्थन नरेंद्र मोदी को आज है और देश में सरकार है। वहीं आज बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और वरिष्ठ नेता खालिद अनवर ने ईद मुबारक के ख़ास मौके पर ईद मिलन का कार्यक्रम करवाया, जिसमें ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे। लिहाजा साफ है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी पहुंचे और तमाम जो कि जनता दल यूनाइटेड के जो मुसलमान थे ख़ास तौर पर जुड़े हुए, वो सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। तो ये मजमा साफ तौर पे हम दिखाने की मुकम्मल तरीके से आपको हम कोशिश करेंगे कि ये मजमा आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ है, खाने का पूरा इंतज़ाम था। ईद मुबारक के ख़ास मौके पर ईद मिलन का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें जो है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अवधेश नारायण सिंह का स्वागत खालिद अनवर ने शॉल देकर, गुलदस्ता देकर किया। लिहाजा जो है कि खाने पीने का भी ज़बरदस्त तरीके का इंतज़ाम था यहाँ पे। लिहाजा अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज़ देखने को साफ तौर पे मिला कि जो वक्फ संशोधन बिल के मामले को लेकर जो आम मुसलमान थे वो यहाँ इस महफ़िल में नज़र नहीं आए। ये आज इस महफ़िल में ख़ासकर वही मुस्लिम नज़र आए जिनका ताल्लुक़ जनता यूनाइटेड से था, उनके नेताओं से था। लेकिन ये साफ़ है कि कहीं एक तरफ अगर देखें तो गम का माहौल है और दूसरी तरफ खुशी का जो है कि नजराना यहाँ खालिद अनवर जो जदयू के एमएलसी हैं उनके तरफ से पेश किया जा रहा है। तो आपको हम मुकम्मल तरीके से वीडियो तक छोड़ जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का इंतज़ाम था और कैसे लोग यहाँ पर जो है कि इस ईद मिलन के ख़ास तौर पे मौके पर शामिल। देश का मुसलमान निराश है, उदास है, परेशान है, गम में है, गुस्सा में है। वक्फ कानून ने मुस्लिम सियासत में उबाल ला दिया है। ऐसे माहौल में खुशी काफूर हो गई है। ईद भी बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर मनाई गई। मगर खालिद अनवर का जिगर है, जदयू के एमएलसी हैं। गम के इस माहौल में भी ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। देर रात तक एमएलसी आवास के पार्क में जश्न चलता रहा। पंडाल को रंग बिरंगे कुमकुमा से सजाया गया था। रात्रि भोज भी था, बिरयानी थी, कोरमा था, कबाब था, फिरनी, आइसक्रीम, सब का इंतज़ाम था। जदयू के नेता जुटे, पत्रकार और कुछ मुसलमान भी शरीक हुए। सभी ने डकार मार कर खाया। भूल गए कि अभी अभी वक्फ पर कानून बना है, कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा समुदाय का कहना है। इसलिए न जश्न न खुशी कुछ भी मुमकिन नहीं है। जदयू ने कानून बनाने में केंद्र सरकार को समर्थन दिया है। आज के जश्न से भी यह पक्का हुआ। यह जोर फेविकॉल का है, यानी हिमायत काफ़ी मजबूत है, वरना ऐसे माहौल में कोई जश्न मनाने की ज़रूरत कैसे कर सकता है। हंसता चेहरा लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मोहम्मद इरशादुल्ला, अफजल अब्बास, सलीम परवेज का भी चेहरा खिला खिला दिखा। कोई गम नहीं, कोई गुस्सा नहीं। खालिद अनवर हालांकि कहते हैं अगर कौम उदास है तो मैं भी उदास हूँ। कौम के साथ भी जश्न ईद मनाकर भी रहा जा सकता है। शायद यह हुनर खालिद अनवर को ही आता है, किसी और के पास यह जिगर नहीं है। सर, आज ईद मिलन के खास मौके पर जो है ईद के मौके पर खास ईद मिलन के आपने जो है कि एहतमाम किया है। देश में वक्फ बोर्ड के मामले को लेके अलग माहौल बना हुआ है, लिहाजा जो है कि क्यों। देखिए, इस्लाम मज़हब में ईद की बड़ी अहमियत है और इस्लाम ने ईद को खुशी का दिन कहा है, गरीबों के ख्याल रखने का दिन कहा है, मिस्किनों के ख्याल रखने का दिन कहा है, सभी लोगों में खुशियाँ बांटना, और यही इस्लाम का मकसद है ईद का। तो आज ईद मिलन तकरीब इसीलिए की गई कि भाई हमारा दीन जो हमें सिखाता है मोहब्बत बांटना, खुशियाँ बांटना, उसको हम लोग जारी सारी रखें।
जहाँ तक इसकी बात है माहौल का देश में, तो देश देखिए सियासी माहौल कभी हमेशा कभी अच्छा होता है, कभी बिगड़ता है। तो सियासत करने के लिए 365 दिन है, एक दिन खुशी मनाने का भी दिन रहना चाहिए, और इसीलिए ईद मिलन तकरीब की है। और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा पैगाम गया, सब लोग आए, सारे ज़िले के हर जगह से चुनिंदा मुसलमान शरीक हुए और उन लोगों ने अपनी अपनी खुशियों को शरीक किया यहाँ पे और खुश हुए। लेकिन आम मुसलमान नज़र नहीं आया आपको? नहीं देखिए, ये इसकी क्या कैपेसिटी कितनी थी, 1000-1200 की कैपेसिटी। इसमें आम मुसलमान कैसे, चुनिंदा लोग ही आ सकते हैं ना इसमें। तो हर ज़िले से 5-10 अब 38 ज़िला है, तो यही जो है ना 700-800 हो जाता है। तो ये कोई रैली तो थी नहीं ना, ये तो एक चुनिंदा ईद मिलन का प्रोग्राम था। ज़िले से चुन चुन करके आदमी को बुलाया जाता है, पटना से गिने चुने लोग, वहाँ से गिने चुने लोग। तो माशाल्लाह सब जगह से लोग आए, बड़ी संख्या में आए, जिन लोगों को बुलाया गया सब लोग आए। और मुझे खुशी हुई कि सब लोगों ने ईद की खुशी आकर के यहाँ बांटी। बिल पास होने से आप भी जो है कि उसकी मुखालफत लगातार करते रहे, आप भी खुश रही हैं, तो लगातार आगे भी मतलब मुखालफत करते रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे? देखिए, बिल पे मेरी खुशी ना खुशी का कोई रोल नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी खुश है तो हम खुश हैं, हमारी कम्युनिटी नाराज़ है तो हम नाराज़ हैं, क्योंकि हम तो अपने कौम के लिए ज़िंदा रहने वाले लोग हैं ना। बिहार के लिए 14 करोड़ बिहारियों के लिए, 2 करोड़ मुसलमानों के लिए ज़िंदा रहने वाले लोग हैं। तो जिनके लिए बिल लाया गया उनका खुश होना बहुत ज़रूरी है ना, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी। देखिए, खालिद अनवर साहब को जैसा मुझे मालूम है, हमें भी खालिद अनवर साहब को ये पहले से ही प्रोग्राम का डेट फाइनल था, और हम हर खुशी में भी खुशी में कौम के साथ है और गम में भी गम में साथ है। ये खुशी का माहौल उन्होंने किया था, उसमें हम शामिल हुए। कैसा फील कर रहे हैं आगे? भाई जाहिर से भाई ईद मिलन है तो ईद की खुशियाँ तो होगी ही, लेकिन हम आपके साथ गम में भी हैं और खुशी में भी शिरकत की है। नहीं, ख़ास तौर से नहीं, आम तौर से आए हैं। खालिद अनवर साहब ने ईद मिलन समारोह मनाया है, सारे लोग आए, हमारे मुख्यमंत्री भी आए और भी मंत्री संतरी लाए, सारे नेता लोग आए। एक अच्छा मैसेज गया कि आपस में ये हर साल ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं और सारे लोग घर घर जा कर के ईद मिलन करते हैं, गले मिलते हैं। आज सारे लोग, हमारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ आकर के ईद का मुबारकबाद दिया, ईद की खुशियाँ मनाए। यही हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। इसी तरह से ये बना रहे, यही कायम रहे, आपसी भेदभाव, आपसी मनभेद न हो। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को चलाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे लोग मिल कर के यही एकता अखंडता कायम रहे। और यही हमारे गंगा जमनी तहजीब का जो है सो एक मॉडल है, और नीतीश कुमार इसको सहता पालन करते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री हमेशा उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और मुसलमानों को अपने दिल में लगा करके वो रखता है। कि ईद मिलन के ख़ास मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम पार्टी के लीडर खालिद अनवर MLC जदयू के यहाँ पहुँचे हुए थे। लिहाजा साफ है कि जहाँ एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के मामले को लेकर सारा मुसलमान जो है कि एक तरफा है, और जो है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का इन्होंने समर्थन किया है, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विरोध ज़रूर है। लेकिन अब देखना होगा कि ये आगे जो है कि 2025 के विधानसभा के इलेक्शन में इसका क्या कुछ असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस महफिल में जो आम मुसलमान थे वो ख़ास तौर पे दिखाई नहीं पड़े। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ आफ्ताब आलम, मंथन टुडे, पटना।